गुड क्या बोला इवनिंग। था? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चलिए, तो चैप्टर हमारा त्रिभुज चल रहा था, 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे 7.1 प्रश्नावली के, है ना। तो अगला सवाल 7th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है आपसे, तो सवाल में बोला है कि ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। ए बी रेखाखंड है, नजर आ रहा है वो, ठीक है, ये रहा, ठीक है। आगे आपसे क्या बोला है, P इसका मध्य बिंदु है। भाई P इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब AP और PB बराबर होंगे। अगर P इसका मध्य बिंदु है तो AP और PB बराबर होंगे। अंकित के नाम से जो बच्चा है बेटा, आज की क्लास में अगर आपने कुछ भी बोला तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपका सारे नंबर, सारी डिटेल है हमारे पास, तो आपके घर फोन चला जाएगा। समझ गए? क्लास में पढ़ने के लिए आते हो ना, तो सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। AP और PB बराबर, ठीक है। डी और ई रेखाखंड AB के एक ही और स्थित दो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु है। आपको बोला है कि BAD ये वाला कोण और AB ये वाला कोण आपस में बराबर है। दूसरा कोण EPA और DPB, EPA और DPB ये भी आपस में बराबर है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है आपने, इसमें दर्शाना क्या है कि DAP जो त्रिभुज है वो EPB के बराबर है, सर्वांग है। मतलब कौन से हैं त्रिभुज, आपको ये नजर आ रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को सर्वांग सम करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा ना कलर भी कर देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला और साथ में ये वाला, नजर आ रहा है सभी को, ये दोनों ट्राइंगल। यस मैम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो, इजी है करना, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आपको दो चीजें तो गिवन है ऑलरेडी। तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं। हमें त्रिभुज को लेना है DAP और EBP, DAP और त्रिभुज EP या EBP। तो सबसे पहली चीज तो भाई AP और PB इक्वल हो जाएगा, क्योंकि P इसका मध्य बिंदु है। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ लिखो P मध्य बिंदु है, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी कि भाई जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी आपको दिया है ना सवाल में कि बराबर है, बोला है ना उसने कि ये दोनों कोण बराबर है। देखो BAD और ABE, BAD ये बिंदु कहाँ पे है? बेटा P बिंदु ये रहा, ये तो मध्य बिंदु है, गुड इवनिंग मैम। ठीक है। और आगे बोला है BAD और ABE, लिख लीजिए। कोण BAD बराबर है कोण EPB के या EBP के। BAD बराबर ABE, जो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन तीसरी चीज मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी। तीसरी चीज क्या है, कुछ नजर आ रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ इतना दिया गया है कि ये वाले कोण बराबर है। कौन से कोण आपको दे रखे हैं? EPA और DPB, EPA DPB। इसको देखो जरा कहाँ पे आ रहे हैं। कोण EPA बराबर है कोण DPB के। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों कोण आ रहे हैं क्या, जो त्रिभुज हमें सर्वांगसम करने हैं उसमें आ रहे हैं क्या? EPA ये वाला है, ये वाला। लेकिन मुझे जब कोण DAP, मैं त्रिभुज DAP ले रही हूँ, तो मुझे तो ये पूरा कोण चाहिए, ये थोड़ा ना आ रहा है, तो मुझे तो ये पूरा चाहिए। बताइए आप मुझे, अगर ये पूरा कोण मिलेगा और ये वाला पूरा कोण मिलेगा, तभी तो मैं इसको बराबर बोल सकती हूँ। यस और नो? भाई ये जो वाला है ब्लू वाला, वो आ रहा है DAP में, और ये जो वाला है, जो दूसरी साइड वाला है, दूसरी तरफ जो है, ये वाला EPB,
वो किस वाले में आ रहा है, ईबीपी ट्रायंगल में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दोनों साइड ये वाला त्रिभुज जोड़ दूं, देखो ये वाला त्रिभुज आपको दोनों में कॉमन नजर आ रहा होगा, त्रिभुज नहीं एंगल को देखिएगा, ये वाला जिसको मैं कलर कर रही हूँ, कभी बिल्कुल ध्यान से देखो। बट बेटा ये वाला जो है, क्या ये दोनों त्रिभुजों में, दोनों कोणों में आ रहा है, कॉमन पार्ट है ना, कि अगर मैं इस वाले में ईपीए यस में मैम। ईपीडी जोड़ दूं, ईपीडी जोड़ दूं, और उसी तरह डीपीबी में यहाँ पे भी ईपीडी जोड़ दूं, तो क्या मिलने वाला है, इससे मिलेगा मुझे एपीडी, इससे तो बन गया एपीडी, और इस वाले से क्या बन गया, बीपी। सभी को समझ में आ गया, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था छठे में, कि बीच वाला जो ईपीडी जो है कोण, वो दोनों में अगर जोड़ूंगी तो बड़े वाले एंगल्स बन जाएंगे जो इन दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं, क्योंकि मुझे सर्वांग करने के लिए तीसरी चीज नहीं मिल रही थी, लेकिन ये गिवन था कि ये बराबर है, तो इसमें मैंने दोनों तरफ एक ही चीज जोड़ के अपना आंसर लेके आ गई। क्लियर है सभी को, तीन चीजें मिल गई आपको। यस मैम। तो कौन सा नियम लग गया, दो कोण एक भुजा एएसए, दो कोण एक भुजा एएसए द्वारा आप बोल सकते हो कि त्रिभुज डीएपी सर्वांग सम है त्रिभुज ईबीपी के। पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, पहले पार्ट में यही बोला है यस इसने। मैम। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एडी और बीई को इक्वल करो, एडी और बीई, बेटा एडी भुजा डीएपी में आ रही है, डीएपी त्रिभुज में एडी भुजा आ रही है, और बीई भुजा किस में आ रही है, ईबीपी में। तो ये तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो संगत भाग है, और किसी भी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आ गया सभी को, यस मैम। यस मैम। उतार लीजिए। मैम उतार लिया। अगले क्वेश्चन में पढ़े, मैम। 8वां सवाल और आखिरी है इस एक्सरसाइज का, और ये अच्छा सवाल है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, मतलब 90 डिग्री का, कहां बन रहा होगा, कोण सी पे 90 डिग्री है। आगे इसने बोला एम कण एबी का मध्य बिंदु है। बेटा अगर एम कण एबी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब बीएम और एएम बराबर होंगे। मध्य बिंदु किसी भी रेखा को, रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ता है। डीएम और सीएम भी बराबर है, डीएम और सीएम भी बराबर है। आपको दर्शाना है कि एएमसी बीएमडी के सर्वांग सम है। कौन सा, कलर कर देते हैं, एएमसी ये वाला, और बीएमडी ये वाला, आमने सामने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ले लो त्रिभुज, त्रिभुज एएमसी और त्रिभुज डीएमबी, या क्या बोला है इसने, कौन सा त्रिभुज लेना है, बीएमडी, बीएमडी। तो आपको सबसे पहले दिया है ना कि एम मध्य बिंदु है, तो बीएम और एएम बराबर होंगे, ये दोनों त्रिभुजों में तो आ रहे हैं, बीएम बराबर एएम। क्या लिखोगे, एम मध्य बिंदु है, पहला तो ये हो गया। दूसरा चीज, मैम स्क्रीन शेयर कर दो, हमें स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा 1 मिनट रुको, कर रही हूँ शेयर। चलिए दिल लगाओ। अभी दिख रही है, हाँ मैम अब दिख रही है। ठीक है। तो मैंने आपसे बोला एएमसी और बीएमडी को सर्वांग करना है, तो सबसे पहले बीएम और एएम इक्वल है क्योंकि एम मध्य बिंदु है। उसके बाद उसने सवाल में ये भी दे दिया कि डीएम और
CM भी बराबर है, ये दिया है आपको। तीसरा चीज बेटा क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ से कैसे कोण नजर आ रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है बेटा, देखो शीर्षाभिमुख कोण है ना आमने सामने, ये दो रेखा मिल रही है और ये वाले कोण तो शीर्षाभिमुख ही होते हैं, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। मैम तो लिख दो कोण BMD बराबर है कोण AMC के, कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तीन चीजें मिल गई, हमारा काम हो गया। तो क्या लिखोगे, दो भुजा एक कोण SAS द्वारा त्रिभुज AMC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BMD के। पहला पार्ट कंप्लीट। इसका कोई प्रॉब्लम है, एक बार फिर से देख लीजिए सवाल। मैम एक बार फिर से बताना। देखो ये छोटे वाले त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं ना, AMC और उसी के सामने है BMD। यस मैम। इसको मुझे सर्वांग Yes, सम ma'am. करना है, तो BM और AM बराबर है ना, क्यों है बराबर, क्योंकि M मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु किसी भी रेखाखंड को दो पार्टों में तोड़ता है, तो BM और AM बराबर। DM और CM आपको पहले से दिया गया है सवाल में कि ये भी बराबर है। तीसरा आपको ये पता है कि जब भी दो रेखाखंड आप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, जिस बिंदु में प्रतिच्छेद करती है उसके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, और उन्हीं कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये हमारे आमने सामने वाले कोण थे, तो इसलिए कैसे कोण हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए और बराबर हो गए। ठीक है, मैम आ गया। आ गया। चलिए अब इसी का हम आगे पार्ट करते हैं, अगला पार्ट। अगले पार्ट में आपसे इसने बोला हुआ है कि दर्शाइए कि ये कोण 90 डिग्री का है। DBC एक समकोण है, DBC मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, अभी अभी आपने सर्वांग किया है ना, इसको और इसको, है ना, तो यहाँ से CT से एक और चीज आप बराबर कर लीजिए कि ये वाले कोण भी हमारे बराबर है। देखिए आपको इसको 90 डिग्री का प्रूफ करने के लिए एक चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी कि आपको ना AC और BD भुजा को क्या करना पड़ेगा, समांतर दर्शाना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, जो ACM है, ये वाला जो कोण है, उसको BDM के बराबर कर दो। क्यों कर दो, CT द्वारा, है ना, संगत भाग है ये सर्वांगसम त्रिभुज की। ACM को BDM के बराबर कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि अभी अभी आपने इन दोनों त्रिभुजों को बराबर किया है ना, तो इनके जो संगत भाग है ACM और BDM ये भी बराबर हो जाएंगे, संगत भाग है। बेटा अगर इन दोनों कोणों को आप ध्यान से देखो तो किस तरीके के कोण बन रहे हैं, किस तरीके के कोण है ये, कैसे कोण है, जल्दी से बताओ। क्या ये एकांतर अंतः कोणों का युग्म है, एकांतर अंतः कोणों का युग्म दिख रहा है आपको, अगर ये हमारी तिर्यक रेखा है तो, तिर्यक रेखा है तो एकांतर अंतः कोण है। अब एकांतर अंतः कोण किसके बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, जब दो भुजा आपस में समांतर हो। तो आप क्या यहाँ से यही बोल सकते हो कि AC और DB रेखा के लिए BC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है ना, तो यस मैम। ACD वाला पूरा कोण बोल दो भाई, ACM हो या ACD हो, आगे तक बढ़ाए क्या फर्क पड़ता है, कोण तो C की बात कर रहे हैं ना, तो कोण ACD बराबर हो जाएगा BDC के। कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण। तो इसीलिए आप यहाँ से ये बोल दोगे AC सर्वांग समांतर है DB रेखा के। इतना सभी को क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। मैंने कर दिया मैम। ठीक है, तो बस मेरा काम हो गया यहाँ से।
कैसे मेरा काम हो गया, क्योंकि अब आपको एक और चीज यहाँ से समझ में आ गई। अब इसको मैं रब कर दूं। अभी अभी मैं आपने प्रूव कर दिया ना कि AC और BD आपस में समांतर है। तो यदि BC हमारी एक तिर्यक रेखा बन जाए, इसके लिए तिर्यक रेखा तो चेंज हो सकती है ना, क्योंकि ये भी इसको AB और AC को दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कोण और ये यस वाला मैम। कोण, ये वाला कोण, कोण B और कोण C जो है इसका योग 180 होगा। आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो कोण DBC है और कोण ACB है उसका योग 180 डिग्री होगा। आपको पता है ना कि जो संबंधित कोण होते हैं या तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण जो होते हैं उनका योग 180 डिग्री है। क्या ये संबंधित कोण है ना, तिर्यक रेखा के ऊपर आ रहे हैं ना एक ही तरफ, तो एक दूसरे के कैसे कोण हो जाएंगे, संबंधित कोण। तो किसी भी दो संबंधित कोणों का योग 180 डिग्री। आपको पहले से सवाल में दिया है ना कि कोण सी पे 90 डिग्री है, उसने बोला है ना कि ABC एक हमारा समकोण त्रिभुज है जो कोण सी पे 90 डिग्री है। तो ACB की जगह 90 पुट कर दूं, DBC कितना आ जाएगा, 180 में से क्या घटा दो, 90 डिग्री। तो कोण DBC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आ गया। और यही मुझे प्रूव करना था। ये तो बोला उसने कि DBC पे भी 90 डिग्री है, प्रूव करो। हो गया सेकंड पार्ट भी सॉल्व। यस साइन के मैम। आने का मतलब भी समकोण हो गया ना, कोण DBC। बताइए क्लियर है सभी को? यस मैम। काट लीजिए इसको भी। फिर इसका तीसरा भाग करेंगे। उतार लिया मैम। समझिए, चलिए अब तीसरे भाग में उसने बोला है कि इसको करना है सर्वांकन, बड़े वाले त्रिभुजों को। कौन से बड़े वाले आपको साफ नजर आ रहे हैं यहाँ पे, DBC ये वाला, एक तो ये है और दूसरा है उसके साथ ACB। सभी को दिख गए ये दोनों बड़े वाले? तो लिख लो त्रिभुज DBC और त्रिभुज ABC में सबसे पहले कोण B और कोण C, बेटा अभी अभी प्रूव किया ना दोनों 90 डिग्री के हैं। अभी दर्शाया था ना कि कोण B भी 90 है, C तो पहले से ही था। दूसरा अभी अभी आपको ये भी पता है कि भाई जो BD है BC जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। BC दोनों में आ रही है ना, BC आधार पे बने हुए हैं दोनों त्रिभुज। तो BC बराबर CB कर दोगे, क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे आप क्या लोगे कि ये वाले जो कोण है इनको भी ले सकते हो, कोण भी ले सकते हैं। दूसरा आप यहाँ से ये भी ले सकते हो कि ये वाला, ये और ये बराबर होंगे बेटा। DB रेखा AC के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि अभी अभी आपने ये प्रूव किया है ना कि आपस में समांतर है। अगर समांतर है तो ये आपस में बराबर भी होंगी। आप लिख दो क्योंकि DB AC के समांतर है। क्लियर हो गया? ये समांतर है तो बराबर भी हो जाएंगे ना ये वाली रेखा। इसके लिए बताइए सभी को समझ में आ गया? मैम दोबारा से रिवाइज करवा दो क्वेश्चन एक बार। चलो, इसको अगर ऐसे नहीं लेना तो आपको पहले के दो समझ में आ गए, कोण B और कोण C 90 डिग्री है, यस यस मैम। AC उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरी चीज आप क्या ले लो, तीसरी चीज इसको ले लीजिए। पहले मैं त्रिभुज दिखा देती हूँ, उसके भी एकांतर अंत है कोण है इन दोनों में भी। अब मुझे जल्दी से इसमें एकांतर अंत है कोणों का युग्म बताओ कौन सा है। क्या इसमें आप एकांतर अंत है कोण ले सकते हो या नहीं? नहीं ले सकते?
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को तो लेना पड़ेगा ना बेटा। डीबी और एसी ही तो बराबर होंगे, क्यों होंगे, अभी अभी पिछले पार्ट में आपने प्रूव किया है ना। जब ये दोनों समांतर थी तभी तो आपने बोला ना कि इसके एकांतर अंतः कोण भी बराबर है। एकांतर अंतः कोण इसके बराबर किए थे या नहीं, ये वाले। तो बेटा एकांतर अंतः कोण किसके बराबर होते हैं, जब दो रेखा आपस में समांतर होती है, बताइए। यस मैम। तो बस यहाँ से प्रूफ हो गया, यहाँ से ये प्रूफ हो गया ना। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, दो भुजा एक कोण, एस द्वारा त्रिभुजी डीबीसी सर्वांग हो गया त्रिभुज एबीसी के। ये हमारा तीसरा भाग था, तीसरा पार्ट। ठीक है, यहां से आप एक और चीज कर लीजिए सीपीसीटी द्वारा, कि जो ए बी है और जो डीसी है वो भी आपस में बराबर है, क्योंकि ये संगत भाग है इन त्रिभुजों के। ए बी बराबर डीसी संगत भाग है ना, ए बी इसमें आ रहा है और डीसी आ रहा है इस वाले में। अब लास्ट जो पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट क्या कहता है, लास्ट पार्ट बोल रहा है ये दर्शाइए कि जो सीएम है वो ए बी का आधा है। सीएम जो है ये वाला, वो ए बी का आधा है। कैसे इसको दर्शाएंगे, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अभी अभी आपने ये प्रूफ किया है ना कि भाई जो ए बी है वो डीसी के बराबर है, यहाँ से संगत भाग यस से मैम। ए बी और डीसी बराबर है। अब मुझे ये बताइए जो डीसी है वो किससे मिलके बनी हुई है, डीसी किससे मिलके बनी हुई है बेटा, या आप डीसी की जगह ये लिख सकते हो, डीसी किस रेखा से, दो पॉइंट से मिलके बनी है, डीएम और सीएम। डीएम और सीएम को जोड़ूंगी तभी तो डीसी पूरी बनेगी, हाँ या ना। यस मैम। ये यस पूरी मैम। है, तो डीएम और सीएम को जोड़ दूंगी तभी तो बनेगी। और आपको सवाल में ये पहले से दिया गया है कि भाई डीएम और सीएम बराबर है, डीएम और सीएम बराबर है, तो जहां डीएम है वहां सीएम लिख सकती हूँ, जहां डीएम है वहां सीएम लिख यस सकती मैम। हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। तो सीएम और सीएम को जोड़ो, क्या आ जाएगा, सीएम का दुगना, ट्वाइस ऑफ सीएम। तो सीएम किसके बराबर आ जाएगा बेटा, जब ये दो को उस तरफ ले जाओ के ए बी के नीचे आ जाएगा, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, सीएम बराबर ए बी का आधा। हो गया प्रूफ, चौथा पार्ट यही तो बोला है उसने कि दर्शाइए सीएम यस ए बी का मैम। भी आधा है। ठीक है, यस मैम। उतार लीजिए इससे। उतार लिया मैम। इसके उतार बाद लिया मैम। 7.2 पे आगे बढ़ते हैं। 7.2 एक्सरसाइज करने से पहले ना हमको दो प्रमेय सीखने बहुत जरूरी है जो उसमें इस्तेमाल होंगे हमारे। तो पहला प्रमेय क्या कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। आपको ये पता ना कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। इस समद्विबाहु का मतलब क्या, इसकी दो भुजाएं बराबर। तो एक त्रिभुज आपको दे रखा है एबीसी, और इसमें आपको ये दिया है कि ए बी और एसी बराबर है, तभी तो समद्विबाहु हुआ। आपको ये दर्शाना है कि इसके जो सम्मुख कोण है वही बराबर है। ए बी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है बेटा, कोण सी। एसी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी। ये आपने बराबर दिखाना है। तो कैसे होगा, ये तो सर्वांगसम करके ही होगा ना दोनों त्रिभुज को। दो त्रिभुज जो आपको नजर आ रहे हैं, एक तो ये वाला बीएडी और सीएडी। सबसे पहले ए बी और एसी रेखा बराबर है, दिया है ये आपको। बीएडी सीएडी बराबर है, ये हमने रचना से कर दिया। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने ये बना लिया कि बीएडी और सीएडी बराबर है। और आपको यहाँ पे एडी भुजा जो है उभयनिष्ठ है दोनों में, एडी कॉमन है ना, जो इस तरफ भी आ रहा है उस तरफ भी, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो हो गया एस नियम द्वारा सर्वांगसम।
तो इसलिए बी और सी भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे सीपी-सीटी द्वारा, क्योंकि ये संगत भाग है। क्लियर हो गया? तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ये फिर बोलोगे, से समझाना। देखो इसका प्रूफ वैसे आएगा नहीं उतना, आपको बस इतनी चीज याद रखनी कि यदि कोई भी एक त्रिभुज है ना, मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना रही हूँ एबीसी, ठीक है, किस तरीके का त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मैंने इसमें क्या बोल दिया कि भाई ए बी और ए सी भुजा आपस में बराबर है। अब आप देखो ए बी भुजा के सामने वाला सम्मुख कोण क्या है बेटा, ऑपोजिट में देखो कोण सी नजर आ रहा है, ए सी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी। तो हमेशा याद रखना कि यदि कोई दो भुजाएं बराबर है ना, तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। याद रख लोगे ऐसा? यस मैम। तो यही हमारा प्रमेय है। अगर मैं इसमें आपसे बोल देती कि इसकी बजाय ये दो भुजाएं बराबर है, मैं बोल देती ए बी और बी सी बराबर है, अब मुझे बताओ कौन से दो कोण इसके आपस में बराबर होते। अब ए बी के सम्मुख कोण कोण सी, बी सी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण है। तो क्लियर हो गया? यस जो भी दो मैम, भुजाएं बराबर समझ उनके में आ हिसाब गया। से फिर सम्मुख कोण चेंज होते रहेंगे, ठीक है। चलिए, और इसी का जो विलोम है वो भी हमारा इस्तेमाल होगा। विलोम क्या कहता है इसका, वो कहता है कि यदि ये कोई भी दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। सेम इसका उल्टा विलोम तभी तो हुआ। अगर कोण सी और कोण ए बराबर है तो कोण सी के सम्मुख भुजा कौन सी है बेटा, कोण सी के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी। कोण ए के सम्मुख भुजा कौन सी है, तो यही इसका विलोम भी है। क्लियर? यदि दो कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजा बराबर होगी, और यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। बड़े एक्सरसाइज पे हम 7.2 पे, यस मैम। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। इसने बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो डायग्राम तो नहीं है तो मुझे यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, ये आपको दिया है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपसे बोला है। कोण बी और कोण सी जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। कहाँ पे मिलते हैं ये, ओ, ओ पे मिल रहे हैं, तो इनके जो समद्विभाजक है वो ओ पे मिलते हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। समद्विभाजक ये तो कहता है कि जो बीओ है या जो ओ बी है बेटा, वो कोण बी को कर रहा है समद्विभाजित, ठीक है, समद्विभाजित कर रहा है ओ बी रेखा। उसी तरीके से जो ओ सी है वो किसको कर रहा है, कोण सी को कर रहा है। ओ बी कोण बी को कर रहा है और ओ सी कोण सी को कर रहा है, दो बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है। इतना सभी को समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, मैम डाउट है। कहाँ पर? मैम ये समझ में नहीं आया कि ये डी कहाँ से आया। क्या समझ में नहीं आया कि बी और सी कैसे आया? मैम देखो क्वेश्चन पढ़ो ना, इसने क्या बोला है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, मतलब जो कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक होंगे ना, वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। बेटा समद्विभाजक क्या होता है, जो किसी भी, अब बी के जो समद्विभाजक है मतलब इस कोण को, बी पे तो कोण है ना, कोण बी को ये किसी कोण बी को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा होगा। कौन तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, जो यहाँ से जा रही है बी से होती हुई रेखा, कौन सी है,
ओबी है ना बेटा, तो ये ओबी हमारा क्या हो गया, एक समद्विभाजक हो गया। ओबी रेखा ही तो कोण बी को तोड़ रही है, और उसी प्रकार ओसी रेखा कोण सी को तोड़ रही है, दो बराबर हिस्सों में। क्लियर हो गया? तभी तो उसने समद्विभाजक बोला है। यस मैम। बस अब चलिए पहला पार्ट हम इसका प्रूव करते हैं। पहला बोला है ओबी और ओसी को बराबर दर्शाना है, ओबी बराबर ओसी। उसके लिए मुझे यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी, आपको प्रमेय लगाना पड़ेगा जो अभी अभी हमने पढ़ा है। पर वो प्रमेय लगेगा कैसे? ऐसे लगेगा बेटा, आपको पता है ना कि ए बी और ए सी बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ए बी और ए सी बराबर है। अब बेटा अगर मैं इनका आधा कर दूं, या ऐसे कर लो, अब ए बी के सम्मुख जो कोण है कोण सी है, उसी तरह ए सी के जो सम्मुख कोण है कोण बी है। सबको नजर आ रहा है? अभी दिखाया था ना, ए सी के ए बी के सम्मुख कोण सी है, ए सी के सम्मुख कोण कोण बी है। तो क्या ये बराबर होंगे? होंगे ना बराबर। क्यों होंगे? प्रमेय 7.2 ये तो कहता है कि यदि दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्लियर? ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, यदि कोण सी और कोण बी बराबर है तो इनका आधा भी बराबर होगा। इनको मैं आधे से भाग कर देती हूँ, तो बेटा इनका आधा भी तो आपस में बराबर होगा, होगा। अब कोण सी का आधा क्या है? कोण सी का आधा क्या है? ये है बेटा, कोण सी हमारे समद्विभाजित हो रहा है ना, दो बराबर हिस्सों में टूट रहा है। अब मुझे चाहिए अंदर वाला कोण, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, कोण सी का आधा ये वाला कोण होगा ओ यस मैम। सी बी, ओ सी बी लिख सकती हूँ, ओ सी बी। उसी तरह कोण बी का आधा ये होगा, ये वाला पार्ट, कोण ओ बी सी। सभी को इतना क्लियर हो गया भाई? यस इनका मैम। आधा यही तो है। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है। ओसीबी के सम्मुख भुजा कौन सी है? ओसीबी के सम्मुख भुजा कौन सी है? ओसीबी रेखा कोण के सम्मुख भुजा कौन सी है? छोटे वाले त्रिभुज में देखना है आपने। कौन से वाले में? इस वाले में, ओ बी सी त्रिभुज में। देखो जल्दी से, ओबीसी त्रिभुज में देखिए कि ओ सी बी कोण के सम्मुख भुजा तो ओबी है, उसी प्रकार ओबीसी कोण, ये रहा ओबीसी कोण, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? ओसी है। और यही तो आपने प्रूव करना है पहले पार्ट में, ओबी बराबर ओसी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा प्रमेय आएगा? 7.3, इसका विलोम। ये तो कहता है कि यदि कोण बराबर हो तो भुजाएं भी बराबर होंगी सम्मुख। अब बताइए सभी को समझ में आ गया? यस कैसे मैम। किया मैंने? उतार लीजिए इसे। इस बार आपने ये दोनों त्रिभुज लेने हैं सेकंड पार्ट के लिए। बेटा सेकंड पार्ट में आपने क्या उतार लिया मैम। हाँ, सेकंड पार्ट देखो, इसने बोला है एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। एओ आपको नजर आ रही है, ये रही एओ। इसने बोला है जो एओ है रेखाखंड, ये जो एओ है, ये ओ ए पे मिल रही है ना, तो ए को भी ये दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगी। तो कैसे पता चलेगा? मुझे इन दोनों कोणों को क्या करना पड़ेगा, सॉरी इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा? सर्वांगसम करना पड़ेगा। जिसमें ये वाला कोण आ रहा है, ये छोटा वाला ए और ये वाला ए, दोनों साइड वाले ए, तो कौन से में आ रहे हैं? त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए सी, जिसमें मैंने येलो और रेड कलर किया है। ये दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं इस तरफ वाले सभी को? यस मैम। अभी अभी आपको पता है ए बी और ए सी बराबर है। पहली चीज ए बी और ए सी बराबर। एओ जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है ना, एओ दोनों में उभयनिष्ठ है, ये बीच वाली दोनों जगह आ रही है ये। ठीक है। तीसरी चीज अभी अभी आपने क्या तीसरी चीज अभी आप यहाँ पे क्या ले लोगे, जल्दी से बताओ।
ओबी और ओसी बराबर है, जो अभी अभी आपने प्रूव करी, ओबी बराबर ओसी, अभी तो प्रूव करी पहले पार्ट में। तो ओबी आ रही है इस वाले त्रिभुज में, ओसी आ रही है इस वाले में, तो हो गए सर्वांगसम एस 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 द्वारा, एस 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 द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो लिखो ओ ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ ए सी के, और सीपीसीटी द्वारा आप क्या बोल दोगे कि ये वाला जो कोण है, कोण बी ए ओ या ओ ए बी करो, कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण ओ ए सी के। इसका मतलब क्या बोल दोगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे है, बराबर है ना। बराबर होने का क्या मतलब है कि ए ओ कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। क्लियर हो गया। मैंने ये छोटे वाले कोण बराबर कर दिए। बराबर होने का क्या मतलब है, बराबर होने का क्या यस मतलब है, मैम, वाले समझ में आ बराबर है, गया। आ गया ना। तो बीच वाला एओई तो इसमें इनके बीच में आ रहा है, तो एओई इनको तोड़ रहा है। उतार लीजिए इसे। मैम उतार लिया। उतार लिया। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, इसका तो डायग्राम आपको दिया है। एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब कि ये सामने वाली भुजा को दो भागों में तोड़ रही होगी और यहाँ पे 90-90 के भी कोण बना रही होगी। लंब समद्विभाजक वही तो होता है। दिखाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब एबी और एसी को बराबर करना है, तभी तो समद्विबाहु बनेगा। चलिए कैसे होगा, इसको हमें फिर से सर्वांगसम करना पड़ेगा त्रिभुज को। कौन से त्रिभुज, दो ही त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, दो तरफ। तो ले लो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी। पहली चीज क्या है इसमें दोनों में, बी डी बराबर डी सी है। अभी अभी बोला है ना कि लंब समद्विभाजक है। क्या लिखोगे, ए डी लंब, या सिंपल लिख दो, ये दिया गया है ना, ये दिया है। उसी प्रकार ये दोनों कोण 90-90 के हैं बेटा। कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के, 90 डिग्री के हैं दोनों। तीसरा एक इसमें कॉमन भुजा आएगी उभयनिष्ठ, कौन सी, ये एडी, बीच वाली एडी है, दोनों में आ रही है, तो एडी बराबर डी ए, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, कौन सा नियम लग गया, दो भुजा एक कोण, एस ए एस, दो भुजा एक कोण। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी डी के, हो गया। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि कोण बी और कोण सी भी आपस में बराबर हो गए, कोण बी और कोण सी भी बराबर हो जाएंगे। बताइए बेटा, सीपीसीटी द्वारा हो जाएंगे। यस मैम। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लो और फिर उसमें वाला प्रमेय लगा दो कि भाई अब कोण बी के, अच्छा ऐसे नहीं करोगे क्योंकि हम बड़ा वाला त्रिभुज में ले रहे हैं ना, इसमें डायरेक्ट आपको यही करना पड़ेगा कि ए बी और ए सी को सीपीसीटी द्वारा कर लो, ए बी बराबर ए सी। अब मैंने अब ये पहले लिख दिया था कि कोण बी और कोण सी बराबर है, कर ये भी सकते हो। हम यहाँ पे वाला प्रमेय लगा सकते थे कि कोण बी के जो सम्मुख भुजा है वाला, ऐसे भी कर सकते हैं, कोण बी के सम्मुख भुजा एसी है, कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी है। बट डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट कर देते हैं ना सीपीसीटी से, ठीक है। मत लिखिए, मैम आ लिया।
चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। तीसरा सवाल सभी को दिख रहा है यहाँ पे। क्या है? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबी और एसी बराबर है। ठीक है, ये आपको दिया है। आपको बोला है बीई और सीएफ शीर्ष लंब है। बीई और सीएफ हमारे शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब क्या होते हैं बेटा? जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पे साफ दिख रहा है 90-90 के कोण है। दर्शाना क्या है? आपको ये प्रूव करना है कि ये जो शीर्ष लंब है ना, ये जो शीर्ष लंब है ये आपके बराबर है। इन शीर्ष लंबों को क्या करना है? बराबर प्रूव करना है। चलिए अब हम कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज लेने पड़ेंगे मुझे फिर से। अब कौन सी मैं त्रिभुज लूंगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे त्रिभुज लूंगी जिनको मैं आपस में सर्वांग कर सकूं। तो लेके देखते हैं ए बी ई, ये वाला, उसी के जैसा ए सी एफ। इन दोनों को ही कर सकती हूँ। तो कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ। बेटा कोण ए दोनों में कॉमन है। ये वाला कोण दोनों में आ रहा है ना, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है ना ये कोण। यस मैम। कॉमन। दूसरा आपको सवाल में दिया है ना। कॉमन है। हाँ, दूसरा आपको भी गिवन है ना कि ए बी और ए सी बराबर है। दिया है ये कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। यस मैम। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तीसरा शीर्ष लंब है तो बेटा 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। मतलब कोण ए ई बी बराबर हो जाएगा कोण ए एफ सी के। 90 डिग्री का आ जाएगा। शीर्ष लंब तो 90 डिग्री के बनाते हैं। तो हो गया दो भुजा एक कोण ए एस ए द्वारा, सॉरी दो कोण एक भुजा है ना, तो ए एस ए द्वारा त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम हो गया ए सी एफ की। और प्रूफ क्या करना था? ये शीर्षलंब बराबर है। तो हो गए शीर्षलंब बराबर। बीई बराबर सी एफ कैसे हो जाएंगे? सीपी सीटी द्वारा। बताइए सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। देख लीजिए एक बार फिर से। मैम आ गया। गुड, उतार लीजिए इसे। इसके बाद जो चौथा सवाल है ना वो भी इसी तरीके का है। उतार लिया मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं चौथा वाला सवाल। तो इसका डायग्राम मैं बना देती हूँ। चौथा और तीसरे का ना डायग्राम सेम ही है, बिल्कुल सेम। सेम। हाँ सेम है और लगभग क्वेश्चन भी सेम ही है। यस मैम सेम चाहिए। ये है त्रिभुज, इसमें भी आपके शीर्षलंब डले हुए हैं, ये रहे। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी ई एफ। इस बार आपको उल्टा दे रखा है कि शीर्षलंब बराबर है। बीई और सी एफ आपको दिया है कि ये बराबर है। ठीक है, आपने प्रूफ क्या करना है? ये दर्शाना है कि ए बी और ए सी बराबर है। आपको दर्शाना है ए बी और ए सी बराबर है। इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली ये दर्शाना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। भाई समद्विबाहु त्रिभुज दर्शाना है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ए बी और ए सी भुजा को बराबर करना पड़ेगा। तो कौन से त्रिभुज लोगे सर्वांगसम करने के लिए इस बार? ठीक है, चलिए ए बी ई फिर से ले लो। ए बी ई और उससे क्या होगा? ए
बी ई और ये वाला ए सी एफ। चलिए अब देखते हैं क्या मिलेगा। त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ। ठीक है, सबसे पहले आपको बेटा ये पता है ना कि बीई और सी एफ आपके बराबर है, ये आपको दिया है पहले क्वेश्चन में कि शीर्ष लंब बराबर है। दूसरी चीज 90-90 के होते हैं शीर्ष लंब, तो कोण ए एफ बी, ठीक है, ए एफ आ गया ए एफ सी बराबर हो जाएगा कोण ए ई बी के। ए एफ सी और ए ई बी बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। क्लियर हो गया। तीसरी चीज आपको कुछ इसमें कॉमन नजर आ रही है, कोण ए कॉमन है दोनों में, कोण ए कॉमन है, एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ है, जो पहले वाले में किया था सेम उसी तरीके से। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, दो कोण एक भुजा, दो कोण ए भुजा ए द्वारा त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ के। हो गया। और आप क्या बोल दोगे, इन दोनों त्रिभुजों में ही तो ए बी और ए सी आ रहा है, तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा सीपी-सीटी द्वारा। हो गया प्रूफ। मतलब ये जैसा पहले क्वेश्चन 3 था ना, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो दर्शाना था वो यहाँ दिया गया है, और जो वहां दिया गया था यहाँ दर्शाना है। एक दूसरे के उल्टे सवाल हैं, तीसरा और चौथा। उतार लीजिए इस क्वेश्चन को भी। उतार लिया मैम। ठीक है, ओके, सभी ने उतार लिया। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें बाकी के जो सवाल हैं, बाकी के सवाल जो है काफी बड़े बड़े हैं। मैं सोच रही हूँ 7वां सवाल करवा दूं, 7th वाला करा लेती हूँ जो हो जाएगा अभी। 7th क्वेश्चन कर ले। ठीक है मैम। यस मैम। 7th वाला कर लेते हैं। उसने बोला कि एबीसी ना हमारा एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, तो नाम दे दो। और कहाँ पे समकोण है, ए पे, ए पे 90 डिग्री का है, तो ए बी सी। आगे बोला है ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। आपको कोण बी और कोण सी दोनों का मान निकालना है, कितना है। अब आपको ये पता है किसी भी त्रिभुज में, भाई ए बी सी त्रिभुज है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों त्रिभुजों के कोणों का मान 180 डिग्री होता है, पता है सभी को ये, है ना। कोण ए आपको दिया है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री है, तो कोण बी और कोण सी का मान आपने निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे एक और चीज पता है, आपको ये दिया गया है कि जो ए बी भुजा है ना वो ए सी के बराबर है। अब बताओ ए बी भुजा के उभयनिष्ठ कोण कौन, सॉरी, ए बी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है बेटा, कोण सी है। उसी प्रकार ए सी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी। 7.2 प्रमेय ये तो कहता था कि यदि दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सी और बी भी बराबर हो गया। इतना सभी को समझ में आया। यस मैम। बस ये चीज आपको यहाँ प्रूफ करने में यूज होगी। ठीक है, अब देखिए बेटा, क्योंकि कोण सी और ये बराबर है, तो जहां कोण सी है वहां बी लिख दूं, दोनों बराबर है ना, तो बी की, सी की जगह मैंने कोण बी लिख दिया, बराबर 180। ठीक है, 2 बार कोण बी है तो ट्वाइस ऑफ कोण बी। अब 90 उस तरफ जाएगा तो 180 में से घटा दोगे,
180 में से 90 जाएंगे, 90 बचेगा। कोण बी कितना आ गया? 90/2। कोण बी कितना आ गया? 45 डिग्री। अभी आपको पता है कि भाई कोण बी और कोण सी दोनों बराबर है, तो कोण बी और सी दोनों कितने आ जाएंगे? 45 डिग्री के। ठीक है, 90 डिग्री का होगा और बाकी के दोनों कोण 45-45 के होंगे, और जब तीनों को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। आगे सभी को समझ? एक बार देख लीजिए, Yes, ma'am. उतार लीजिए बेटा Yes, इसको। ma'am. उतार लिया। ओके, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक, और सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना अपने।